नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा इसी सप्ताह घोषित करेगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची। दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, बच्चों के अधिकारों के लिए दिए जाएंगे नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कसा तंज, कहा भाजपा अध्यक्ष के जयपुर दौरे को लेकर विधानसभा में रखा बजट सत्र में अवकाश। 3 साल बाद जलदाय विभाग लागू करेगा नया टैरिफ, प्रदेश में 10% बढ़ सकते हैं पानी के बिल। भाजपा इसी हफ्ते 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की पहली सूची जारी करेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर नेतृत्व आज पश्चिम बंगाल के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करेगा। चुनावी राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की सर्वाधिक मांग है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी राज्यों से जुड़े उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे अहम है, इसलिए नेतृत्व राज्य कोर ग्रुप के साथ बैठक कर भावी रणनीति बनाएगा। गणतंत्र दिवस पर हुई ट्रैक्टर रैली हिंसा के मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इनमें ज्यादातर किसान नेता है। इससे पहले 40 किसानों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जा चुका है। पुलिस को आशंका है कि ये लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेजा गया है। अभी ज्यादातर नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व सतनाम सिंह पन्नू शामिल है। कोरोना टीकाकरण के दूसरे फेज में सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल कर लिया है। दूसरे फेज में पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े 10,000 प्राइवेट अस्पताल ही शामिल किए गए थे। वैक्सीनेशन शुरू होने के एक दिन बाद ही सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया। साथ ही कहा कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शामिल सभी प्राइवेट अस्पतालों की क्षमताओं का वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालक बालिकाओं के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम ने प्रदेश में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत गहलोत ने नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना 2021 को वित्तीय स्वीकृति तथा इसके दिशा निर्देशों के प्रारूप को मंजूरी दी है। गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजना के तहत संचालित होने वाली इस पुरस्कार योजना का वार्षिक वित्तीय भार 5.59 लाख रुपए होगा, जिसे किशोर न्याय निधि से वहन किया जाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नड्डा के दौरे के लिए राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में अवकाश रखा गया। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के सत्ताधारी दल ने बीजेपी नेताओं को खुश रखने के लिए बजट सत्र में अकारण अवकाश रख दिया, जो ये इंगित कर रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। बेनीवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि विधानसभा में अवकाश वसुंधरा और गहलोत 20 साल से अधिक समय से आपसी गठजोड़ की कहानी को बयां कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस किसानों के संरक्षण की बात कह रही है, जबकि दूसरी तरफ नड्डा और बीजेपी नेताओं को खुश रखने के लिए सदन का अवकाश रख दिया है। वर्ल्ड हियरिंग डे पर जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती विभाग में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदी की वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने शानदार काम किया। प्रदेश में जब कोरोना आया उस समय जांच की सुविधा भी नहीं थी। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने एक पोस्टर का भी विमोचन किया। अप्रैल से प्रदेश में पानी के बिलों में 10% की बढ़ोतरी होगी। जलदाय विभाग जल्द ही नए टैरिफ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेगा। नए प्रस्ताव में 15,000 लीटर तक के जल उपभोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की कवायद है। हालांकि 15,000 लीटर तक जल उपभोग करने पर जल शुल्क माफ है। जलदाय विभाग 2017 के बाद नई टैरिफ लागू करेगा। जन विरोधी चुनावी साल के कारण 3 साल से बढ़ोतरी नहीं की गई थी। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पानी सप्लाई और कीमत के साथ प्रोजेक्ट खर्चे का रिव्यू किए बिना ही हर साल टैरिफ बढ़ाने का नियम है। FA&CAO ललित वर्मा का कहना है कि टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव हर साल है। इस बार भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
राजस्थान माध्यमिक बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड सचिव के मुताबिक नियमित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं स्वयं पाठी के लिए 26 और 30 अप्रैल तक इनका आयोजन होगा। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से 10,000 परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। 12वीं कला और विज्ञान वर्ग के 11 विषयों में होने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांक बोर्ड की ओर से ऑनलाइन ही मंगवाए जाएंगे। गौरतलब है कि बोर्ड ने अपनी मुख्य परीक्षाओं का भी टाइम टेबल जारी कर दिया है और 6 मई से इनकी शुरुआत होगी। चित्तौड़गढ़ में आयोजित जूडो कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में डिडवाना के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। डिडवाना मारवाड़ स्पोर्ट्स क्लब के 7 खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीते हैं। एक कार्यक्रम आयोजित कर इन सभी खिलाड़ियों का मेडल पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सोहन चौधरी ने कहा कि पिछले 3 सालों से मारवाड़ स्पोर्ट्स क्लब संचालित किया जा रहा है। इस क्लब के माध्यम से खिलाड़ियों को अभ्यास एवं ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी ट्रेनिंग एवं अभ्यास का नतीजा है कि इन खिलाड़ियों ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित प्रतियोगिता में एक साथ 9 मेडल जीतकर डिडवाना का नाम रोशन किया है। पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मैदानी इलाकों में इसका असर कम ही दिख रहा है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में गर्मी की तपिश से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कई राज्यों में तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं बीते 2 महीनों के मौसम ने भी गर्मी के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। विभाग के मुताबिक जनवरी और फरवरी पिछले 121 वर्षों में सबसे गर्म महीने रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अलावा मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी से राहत मिल सकती है। पहाड़ों में हो रहे मौसम में बदलाव के कारण कई राज्यों में शीतलहर भी चल सकती है। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 453.6 अंक की तेजी के साथ 50,749.95 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक ऊपर 15,060.10 के स्तर पर खुला। 1,154 शेयरों में तेजी आई, 248 शेयरों में गिरावट आई और 48 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।